हाँ बच्चों देखो, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, राइट? This is known as saturate hydrocarbon. Why this is known as saturate hydrocarbon? Because saturate hydrocarbon are those carbon in which all the four valencies of carbon are satisfied by different group or group of atoms. Clear? जैसे यहाँ पर H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो ये सेम एटम्स लगे हुए हैं. यहाँ पे हो सकता हो क्लोरीन लग जाए, यहाँ पे हो सकता हो OH लग जाए, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे. सो इफ ऑल द बैलेंसीज ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा डिफरेंट ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स सेटिस्फाइड होती है, दैट इज नोन एज सैचुरेट हाइड्रोकार्बन. क्लियर? नाउ एल्कीन. तो एल्कीन कार्बन कार्बन हैव डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. हाँ, ये जरूरी नहीं कि जितने भी कार्बन एटम्स चैन में हैं सभी में डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे यहाँ पर देखो, ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ओवरऑल इसको हम एल्केन बोलेंगे. ये हमारा एल्कीन है. तो ये जो कंपाउंड है ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ये अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा. इसको आप सैचुरेट हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते कि मैम ये सैचुरेट है, ये सैचुरेट है, ऐसा नहीं होगा. अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, इट मीन्स दिस इज अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन. Right? What is the general formula of alkene? So the general formula of alkene is CnH2n. What is N here? This is the number of carbon. सभी फॉर्मूला में N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन. मैं भी आपको बताती हूँ. सेकेंड, अब यहाँ पे एल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एल्काइन हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है? जैसे मैंने भी बताया आपको कि जरूरी नहीं कि इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है सभी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं है. ये चैन बनती जाएगी और इस चैन में जितने भी कार्बन होंगे सब में किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन होगा. और कौन सा होगा? एल्काइन होगा. क्लियर? जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस एल्काइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरल फॉर्मूला कभी आपसे ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? So CnH2n-2. This is the general formula of alkyne. Clear? So overall, अभी मैंने जो पहले आपको बताया बोर्ड पे, तो हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स. सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स in which all the four valencies of carbon satisfied by different groups or group of atoms. That is known as saturate hydrocarbon. Alkane. यहाँ पर alkene, यहाँ पे valencies of carbon is satisfied by the double bond. And here triple bond, that is known as alkyne and this is alkene. Clear? Now this is alkane. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है? तो alkanes undergo substitution reaction. आप एक ही जगह पे सब कुछ लिख लोगे तो वो एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा. फिर इसके बाद वन बाय वन सभी चीज क्लियर होगी. तो alkanes undergo substitution reaction. Substitution reaction. One atom replaced by another atom or group of atoms. Clear? Alkane and alkyne both are unsaturated hydrocarbon and both undergo addition reaction. दोनों किसके अंदर गिर जाएंगे? दोनों एडिशन रिएक्शन दोनों में होगा. क्यों होगा? तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो समझिए इस चीज को. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर क्यों हो रहा है? यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है. सपोज सिंपल वन एग्जांपल आई हैव टेकन, फर्स्ट एग्जांपल मीथेन. सो ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, all the bond of carbon satisfied by hydrogen atom. So if we any halogen atom added, so when one hydrogen from this carbon removed, then this halogen can be attached. So that's why alkanes undergo substitution reaction. जैसे यहाँ पर अगर substitution reaction होगा तो ये क्लोरीन ये इस तरीके से ब्रेक होता है. ये बॉन्डिंग आपको पता है Cl, तो एक हाइड्रोजन इसके संग रिमूव हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा. मैकेनिज्म आपके सिलेबस में भी है नहीं,
तो आप इससे सिंपली समझो। और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, आप ऐसे भी लिख सकते हो और बॉन्डिंग ऐसे करके भी लिख सकते हो। और ये क्लोरीन जो दूसरा है वो यहाँ पे ऐड हो गया, CH3Cl, इस तरीके से भी बना सकते हो। और CH और Cl। तो देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एल्केन्स ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, डीपली अभी आपको डिस्कस होगा। मैं सिंपली भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, तो आपको छोटा सा जर्नल सा इसको इंट्रोडक्शन दिया। एडिशन रिएक्शन, सो हियर एडिशन रिएक्शन मीन्स, यहां पर देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सपोज करिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दिस कार्बन 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट। ऐसे यहाँ पे 1 2 3, ये सिंपल मैंने फर्स्ट हाइड्रोकार्बन लिया। क्लियर, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूं कैसे इसके फार्मूला को पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन या क्लोरीन जो भी ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था इनके बीच में, इस तरीके से इन्होंने ऐसे बॉन्डिंग कर ली थी क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एटम्स नहीं थे। अब यहाँ पे ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन जो है 1 क्लोरीन यहाँ पे आएगा और 1 क्लोरीन यहाँ पर आएगा। इस तरीके से ये ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। क्लियर, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, ये 2 H है, आप इसको H2 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आप रखोगे, CH2, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक एक हाइड्रोजन से यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, Cl और Cl। क्लियर, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड सिंगल बॉन्ड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इसका हो गया आंसर। चलिए अब आपको देखना ये है, अब आप कॉपी पेन पे ही नोट करना कि ओरली समझ नहीं पाओगे। सपोज करो मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो बताने जा रही हूं, है ना। ये यहां पर कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नेम लिखने जा रही हूं, कैसे आप फार्मूला पुट करोगे। सपोज CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8। तो यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन्स मैंने लिखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ 5 सम हाइड्रोकार्बन्स आर हियर, तो आउट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन विच इज एल्केन, विच इज एल्कीन एंड विच इज एल्काइन। तो आप फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको देखना है कि इसमें एल्केन कौन कौन सा है, सिंपली एल्केन पहले निकालते हैं। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या है, CnH2n+2। व्हाट इज N हियर, N इज द नंबर ऑफ कार्बन, N इज द नंबर ऑफ कार्बन। सो C, पुट द वैल्यू ऑफ N। तो इस CH4 में ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है ना, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1, H2 इंटू 1, यहां भी N पुट करेंगे और 2, तो कितना आ गया, C1, 2 1 जा 2 और +2 CH4। ठीक है, 1 की जरूरत, नो नीड टू राइट 1। सो CH4, तो कौन सा फॉर्मूला फिट हुआ, एल्केन्स का। तो ये देखो ये हमारा एल्केन है। हाँ, अब क्या नाम है इसका, तो मैंने नाम भी आपको बताया नहीं कि कार्बन नंबर 1 को क्या बोलते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। क्लियर, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। ये हो गया। अब यहां पे मीथेन होगा, एक कार्बन है,
कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। आपको पता नहीं किसका फॉर्मूला है? ये है एल्केन का फॉर्मूला। तो देखो एल्केन, तो क्या ऐड, प्रोनाउंसिएशन क्या है? एन ऐड करेंगे। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो ये हो गया 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ। तो ये हो गया नाम इसका, मेथ प्लस एन इज इक्वल टू मीथेन। क्लियर हुआ? नाउ अब दूसरा एग्जांपल ये लेती हूं, जो मैंने दिया पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर आप समझ में आएगा। यहां पर देखो, ये मैं इस साथ ये लेती हूं, C2H6 है, तो अभी इसी फार्मूला में पुट करिए। C N की वैल्यू 2 रखा, H2 N की वैल्यू 2 रखा, +2। ओके, C2 2 2 जा 4 +2 6, C2H6। तो C2H6 कौन से फार्मूला में करेक्ट हो रहा है? ये भी एल्केन्स में जा रहा है, राइट? अब इसका नाम क्या होगा? सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन। तो 2 को हमने क्या बोला? 8। अभी देखिए इसके आगे क्या ऐड करना है? एन, इन, आइन। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला है। तो 8, तो आपने लिखा 8। अब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोकार्बन था? तो एल्केन था। तो एल्केन में क्या ऐड करते हैं? एन। तो ANE इज इक्वल टू इथेन। इस तरीके से ये फॉर्मूला कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इथेन बन गया। फिर ये देखो C2H6, ये तो मैंने हाँ यहाँ पे दिया, ये भी वही सेम आ गया। चलो कोई नहीं, इसको C2, इसको C3, C4 कर दे रही हूं और 10 कर दे रही हूं, C4H10। तो देखो ध्यान से, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, मैथ के बच्चे बहुत तेज होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि एल्केन्स का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन का दुगना +2 ऐड किया गया। 2 2 जा 4 +2 ना। तो देखो यहाँ पर कितना है? 4 4 2 जा 8, 8 + 2 10, मीन्स यहाँ पे +2 ऐड हुआ, तो मतलब ये भी क्या है? ये भी एल्केन हो गया। ये भी क्या है? ये भी एल्केन है। क्लियर? अब एल्केन है तो नाम क्या होगा इसका? तो देखिए पहले आप देखोगे कितने कार्बन है। तो कार्बन कितने हैं? 4 है। 4 कार्बन का नाम क्या है? ब्यूट। तो ब्यूट के आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि ये एल्केन है। क्लियर? तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। एन आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखोगे। C3H6, अब यहां पे देखो 3 2 जा 6 +2 नहीं है, 3 2 जा 6 +2 8, ये वाला है 3 2 जा 6 +2 8, तो ये भी CnH2n +2 के रूल को फॉलो कर रहा है। मीन्स ये भी क्या है? ये एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो 3 2 जा 6 +2 8, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बन 3 प्रोप। तो प्रोप प्लस एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला है, तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? दिस इज प्रोपेन। ओके, नाउ अब एक बच गया, उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे। अभी बहुत सिंपल है, अभी IUPAC पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। ऑर्गेनिक में मजा आता है बच्चों को पढ़ने में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूरी होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखती हूँ। C3H6 है सपोज करिए, तो अब दूसरा लेती हूं मैं एल्कीन। एल्कीन क्या है? ये ईन है। जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? CnH2n। मीन्स देखो ध्यान से, तो कार्बन के जस्ट ट्वाइस, कार्बन का दुगना होगा हाइड्रोजन, सिर्फ दुगना होगा। क्लियर? सो C3H6, नाउ C3H2 × 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? C3H6। तो ये फार्मूला बैठ रहा है। अब देखो इसका नाम क्या होगा? तो 3 मीन्स क्या होगा? प्रोप। ये तो क्लियर है, 3 मीन्स प्रोप। तो आप यहाँ पे प्रोप तो लिखोगे, लेकिन प्रोप के बाद आप ऐड क्या करोगे? अब एन नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है? एल्कीन, ईन। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ईन। तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपीन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपीन। अब अगर कोई पूछे कि अगर आपको कंफ्यूजन, सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल बॉन्ड है तो आपने लिया C3, प्रोपीन है तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन, तो आपने 3 कार्बन इस तरीके से बना दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया। तो डबल बॉन्ड सब जगह नहीं लगेगा, सिर्फ एक पे लगेगा, क्योंकि प्रोपीन है। 2 टाइम 3 टाइम दिया होता तो वो मेंशन होता। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? H6। तो देखो इस कार्बन को देखो, तुम लोग को हाइड्रोजन लगाना बता दूं,
बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ये टर्मिनल कार्बन है, इसके पास एक बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। कितने चाहिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? 3, तो 1 2 3। अब तीनों जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे इस तरीके से, क्लियर। तो ये हाइड्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब इसको काउंट करो, इस वाले नंबर 1 कार्बन सपोज करो, ये इसको काउंट करो। नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड होती है, तो नंबरिंग अभी आपको मैंने बताया नहीं है तो नहीं बताऊंगी, अभी आगे आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। इस कार्बन को देखिए, इसके पास 1 इस कार्बन के साथ और 1 2 3 है। तो देखो कितने हाइड्रोजन और चाहिए? सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है। 3 है और एक ये 4। आप ये हाइड्रोजन इधर भी लगा सकते हो, आप ये हाइड्रोजन इधर भी लगा सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब इस टर्मिनल कार्बन को देखो, तो इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं। कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। तो 2 में 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, राइट। ये आप यहां भी लगा सकते हो, इसको भी यहां से हटा के यहां भी लगा सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ काउंट द हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन आए थे? यहाँ पे 6 आए थे, C3H6 हाइड्रोजन यहाँ पे आए थे, क्लियर। तो ये क्या हो गया? प्रोपीन। अब प्रोपीन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। व्हेन ऑल द बॉन्ड बिटवीन ऑल द एटम्स आर मेंशन, देन दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। चलिए अब और एग्जांपल लेती हूँ। प्रोपीन का ही एग्जांपल हम लोग सारा लेते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको नोट डाउन कर लो, उसी बीच में मैं बता दे रही हूँ। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ alkene and draw its structural formula, clear। राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन हैं? राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चे फट से लिख देते हैं नाम अगर लिखना, अगर मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिया। फर्स्ट मेंबर की जगह पे थर्ड मेंबर भी हो सकता है, थर्ड मेंबर ना। तो देखो एल्केन में मैंने बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मैंने थर्ड मेंबर लिख दिया, थर्ड मेंबर ही लिख लो। एल्केन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, क्लियर, एल्कीन में। और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे ध्यान से इसको नोट कर लेना, अपनी बुक में भी नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में भी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। यहाँ पे जो एल्केन्स पढ़ाया था वो सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से भी कंपाउंड अपना बना सकता है। और ये फर्स्ट कंपाउंड आपको मीथेन बताया था, मार्च गैस मीथेन CH4। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन हैविंग 1 कार्बन, बट फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन हैविंग 2 कार्बन। तो जो फर्स्ट मेंबर है, ये कौन सा मेंबर है? ये फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर में क्या है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? सेकेंड मेंबर हैविंग 3 कार्बन। एंड व्हाट अबाउट थर्ड मेंबर? हैविंग 4 कार्बन। सो थर्ड मेंबर है 4 कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है, डोंट फॉरगेट। सेम कंडीशन हियर, एल्काइन आल्सो हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो फर्स्ट मेंबर आपका यही है, ये फर्स्ट मेंबर है और फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है। तो सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? तो सेकेंड मेंबर में 3 कार्बन होंगे। और थर्ड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? तो थर्ड मेंबर में 4 कार्बन होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन आप लोग कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। चलिए इसी तरीके से और भी अभी आपको जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी ऐसे पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। तो ये वहां पे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एल्कीन, तो अब हम कुछ एल्कीन्स के एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर भी लिखते हैं। तो फर्स्ट मेंबर हमारा कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का होगा। तो C2, अब 2 2 4, C2H4,
देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, अब ध्यान से देखो, सभी इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। C2H4, C N, N की जगह 2, इस N की जगह 2, बस एल्कीन CnH2n, सो इट बिकम C2H4। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम इसका क्या होगा देखो, तो C2 2 कार्बन है तो 8, 2 कार्बन 8, प्रोनाउंसिएशन इन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 8 प्लस इन इज इक्वल टू इथीन, राइट, इथीन। बच्चों मीथेन होता है, बट कभी भी आप लोग मीथीन नहीं देखोगे, मीथीन कभी भी नहीं देखोगे, ध्यान रखना। कभी अगर जैसे कि आपको अगर आपने थोड़ा सा लेजीपन दिखाया और टीचर ने पूछा तो बच्चे तुरंत बोलते हैं यस मैम, फर्स्ट मेंबर मिथाइन, मीथीन। अगर आपको एल्किन या एल्काइन के बारे में पूछा जा रहा है तो मैंने बार बार बोला आपसे कि फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन के होंगे तो इथीन बनेगा, इथाइन बनेगा, लेकिन मीथीन या मिथाइन नहीं बनेगा। तो ये आपका ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट मेंबर तो मीथेन होता है, लेकिन फर्स्ट मेंबर एल्कीन और एल्काइन में क्या होगा, इथीन होगा, और अगर हम एल्काइन लेंगे तो वहां पे इथाइन होगा। अभी आपको इसके आगे बताऊंगी। C3 मीन्स 3H2 इंटू 3 कितना आ गया, C3H6, एल्कीन है ये भी। कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप, तो प्रोप प्लस इन, what is propene, right? C4H8, तो ये मालूम है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, तो ये बन गया ब्यूटीन। क्लियर, जस्ट लाइक दैट दिस इज पेंटीन। ओके, नाउ आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको 10 तक पढ़ना है, बेसिकली आपके एग्जाम में बहुत होगा, 6 कार्बन तक पूछेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइंस के बारे में। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, तो पहला वीडियो जो है ये इसी पे है, ताकि आपको जनरल एबीसीडी आ जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ चीजें छूट भी जाएंगी तो वो फिर से क्लियर हो जाएंगी, है ना। थर्ड, एल्काइन, CnH2n -2, क्लियर। सो -2 का मतलब 2 2 जा 4 -2, तो C2H2 हो गया। अगर 3 है तो 3 2 जा 6 -2, तो C3H4 हो गया। तो इसमें एल्केन्स में +2 ऐड करते थे और एल्काइंस में -2 करेंगे, और एल्कीन जस्ट ट्वाइस होगा कार्बन का। हाँ, ये बार बार क्यों कह रही हूं, आपको फट से समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज करो ये पहला एग्जांपल मैं लेती हूं, तो मैंने बोला कि फर्स्ट मेंबर हैविंग 2 कार्बन, सो C2H2, C3H4, C4 4 2 जा 8 -2 6, C5 5 2 जा 10 -2 8, C6 6 2 जा 12 -2 10। क्लियर, कैसे फॉर्मूला फिट हो रहा है देखो। Cn, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 2, H2 इंटू 2 -2 कितना आ गया, C2H4 -2 कितना आ गया, ये आ गया C2H2 आ गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो नाम क्या होगा इसका, 2 8, तो यहां पे होगा 8 प्लस, मैंने क्या कहा था, आइन, एन इन आइन, तो आइन, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथाइन। क्लियर, तो आपने इथेन, इथीन और इथाइन को पढ़ा, वैसे ही अब इसका नाम देखिए। तो C3H4, तो C3H2 इंटू 3 -2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -2, C3 3 2 जा 6 -2 कितना आ गया 4, ये इसको 6 करके -2 कर दिया, 4 आ गया। अब इसका नाम क्या हो गया, हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या नाम दिया गया है, कार्बन 3, प्रोप, सो प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन।
आगे बात समझ में? तो दिस इज द नेम एंड this is the very simple method to write the name of alkane, alkene and alkyne. So according to this you can find out the name of this compound C4H6. It means that it is alkyne. 4 means but plus ine, butine. 5 means pent plus ine is equal to pentyne, and this is hexyne. Clear? अब क्या करना है? अब मैं मिक्स दे रही हूं। अब मिक्स में आपको फटाफट आप देख के बता सकते हो कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है ना। अभी इसमें आपको क्वेश्चन में जो बताना है वो बताना है कि विच इज एल्केन, विच इज एल्कीन, विच इज एल्काइन। आपको नेम नहीं बताना है कि मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये नहीं बताना। ठीक है, तो चलिए देखिए C4H8, C14H28, C12H26, C3H8, C5H8, C13H26, C12H26, C15H32, C50 and H100। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए। अब आप बताना है आपको फटाफट। तो मैंने बोला है, आपने ये मत सोचना मैम ने तो केवल 10 तक के कार्बन के नेम बताए हैं, कैसे मैम ने 15 पूछ लिया। मैंने बोला इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 4 2 8 कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। अगर मैं तीनों के फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, ये 3 फॉर्मूला है। तो 4 2 8, 4 2 8, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये है एल्कीन। You have to write the name of hydrocarbon, not name of the particular compound. Okay. Now C14H28, 14 2 28, कौन सा फॉर्मूला फिट हुआ? एल्कीन, एल्कीन। 12 2 24, 24 + 2 26, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? एल्केन। तो 12 2 24 + 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्केन। अब आप आराम से बता लोगे फटाफट। 3 2 6, 6 + 2 कौन सा फॉर्मूला आया? एल्केन। 5 2 10, 10 में से -2 8, तो -2 किस में बच्चों? एल्काइन में। तो ये क्या हो गया? एल्काइन। 13 2 26, 26 कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? दिस इज एल्कीन। एन, आइन और इन इसको ध्यान में रखना है। 12 2 24, सेम आ गया यहाँ पे। मैं इसको 22 कर दे रही हूं। 12 2 24, 24 - 2 एल्काइन। 15 2 30, 30 + 2 32, तभी 32 आया, तो ये क्या हो गया? एल्केन। 52 100, दिस इज आल्सो एल्केन। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीन्स about saturate and unsaturated hydrocarbons which included alkane, alkene and alkyne. Clear? अब इसके बाद आपके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जो मैं बनाऊंगी, उसमें आपको IUPAC नेम डिस्कस करा जाएगा, और उसके बाद व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।